Good morning, students. I am Arindam Paricha, lecturer in zoology. मैं अपन समस्त को स्वागत जनाऊँ। तो फर्स्ट क्लास है इटा हमर ब्रिज कोर्स रो। तो ब्रिज कोर्स जिन माने नुआ आसुछन क्लास 10 थ्रू 11th माने जीवो। तो सेति लई केतेरा फंडामेंटल जिनिस जानबार दरकार है जिनति लई कि ब्रिज कोर्स करा हैसी। तो अपन मन कर जन ब्रिज कोर्स टा करा होची इटा इति लई करा होची कि क्लास 10 थ्रू क्लास 11 मझी रे तुमको जेन फंडामेंटल जिनिस में सिखबार रखो तो माने क्लास 11 रे तुमर कोर्स सिलेबस बहुत अलगा हिज बा टॉपिक माने बहुत नुआटा सिखबाय मिलबो तो तार लागि जहा फंडामेंटल्स दरकार सेटा सब हमें ई ब्रिज कोर्स सिलेबस भितरे डिस्कस करमा ठीक अछि। तो मुई तुमर बायोलॉजी क्लासेस माने नेमी आई विल बी डिस्कसिंग बायोलॉजी क्लासेस विथ यू। तो लेट अस सी फंडामेंटल्स की तरह सीखूं देखूं जानू और वीडियोस माने जेनटा प्रोवाइड करा होचे अपन माने देखूं सेटा माने एंड आफ्टर दैट जेन जानाथिबा हमें क्लासेस तक डिस्कशन करि दमु ठीक अछि। तो चलो स्टार्ट करमा आज फर्स्ट क्लास दैट इज बायोलॉजी ठीक अछि। तो टॉपिक स्टार्ट करवार आगु केतेटा छोट छोट जिनिस में आपन को बते दोछन बायोलॉजी रिलेटेड। पहला जिनिसटा हला बायोलॉजी जेन ब्रांच ऑफ साइंस हमें कहू छु सेटा एक्चुअली स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्टडी ऑफ लाइफ के कुहा है ठीक अछि। और ये बायोलॉजी रे हमें बहुत नुआ नुआ टर्म पढ़मा माने बहुत नुआ नुआ वर्ड्स माने तुम माने सिखबो यू विल बी लर्निंग डिफरेंट वर्ड्स इन बायोलॉजी ताकि हमें टर्मिनोलॉजी कहू छु वी कॉल इट एज टर्मिनोलॉजी। तो सेटा टिके डिफिकल्ट लागि पारे इनिशियली इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट बट यस वी विल कोप विथ इट धीरे धीरे करी गुटे गुटे सिखितेल जिमा तुमको ट्रिक्स और टेक्निक्स माने भी बते देमी जिनथरे बायोलॉजिकल वर्ड माने मने रखी पारबो ओके। लेट अस स्टार्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स एटा दुईटा वर्ड रु बना हेतिसी गुटे हला बायस यार माने हला लाइफ और आरोटा हला लोगस यार माने हला स्टडी ठीक अछि। तो बायस माने लाइफ लोगस माने हला स्टडी। तो सिंपली जदी हमें ताके डिफाइन करबा लई चेष्टा करमा तर लिटरल डेफिनेशन हला स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ताके बायोलॉजी को आसी। आ ई जन वर्ड अछि बायस लोगस ई जिनिस ते मने रखितो कि बायोलॉजी रे जहां भी हमें वर्ड्स देखमा आइदर सेटा लैटिन ओरिजिन रो हितबा कि ग्रीक ओरिजिन रो हितबा ई वर्ड दिस वर्ड्स आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स ठीक है जेटा इंग्लिश नै से का हैला जे कि पहला थरो जते बेले बायोलॉजी रो स्टडी करा गला जते भी साइंटिस्ट माने स्टडी करथिले कि जते भी फिलोसोफर माने स्टडी करथिले से माने ग्रीस और लैटिन अमेरिका रियरन तो ग्रीक और लैटिन से माने तांकर निज लैंग्वेज रे सेटा के लिखिछन जेटा के आज भी हम फॉलो करू छु। तो एतले बायोलॉजी रो बहुते टर्मिनोलॉजीज तो मैं ग्रीक और लैटिन रे का पाएबो ठीक अछि। तो सेंता बायस और लोगस भी दुईटा वर्ड है व्हिच इज फ्रॉम ग्रीक लैटिन ओरिजिन। बायस मींस लाइफ लोगस मींस स्टडी। तो हमें कहि परमा स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी ठीक अछि। तो इतला हमें स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी बोली कहू छु तो हमको ई जिनिसटा बुझबा के पड़बा कि लाइफ काना है लिविंग काना है ठीक अछि। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लाइफ व्हाट इज लिविंग। कहि देला बहुत इजी लागसी हमें लाइफ काना है जे बते दे पारमा बट तार स्पेसिफिक डेफिनेशन भी दरकार ओके। तो जनता मैं तुमको कहली कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। तो से लिविंग ऑर्गेनिजम्स काना काना तो there are diverse life forms present on planet earth like plants animals fungus and bacteria। तो तुम तुम चारियाडे जो देखो बोले बहुत डिफरेंट टाइप रो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखि पारबो हला प्लांट्स माने देखि पारबो डिफरेंट एनिमल्स देखो फंगस फंगस माने भी तुम आखे पाखे दिसी जिवे या तो समर है ई टाइम तो जनरली नाही दिसन बट तुम रेनी सीजन रे पाई जिवो। गुटे कॉमन एग्जांपल हला छतु मशरूम जेटा तुम मशरूम आमे फूड हिसाब से यूज करू छु सेटा गुटे टाइप रो फंगस है एक्चुअली ठीक अछि। तो सेटा भी गुटे टाइप रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फंगस। तार बाहर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नॉर्मली इटा माने बहुत छोट आमे साधा आखिरे नहीं देखि पारू इमान को देखवाले गुटे माइक्रोस्कोप दरकार पड़सी। तो एज बिकॉज़ गुटे माइक्रोस्कोप रे हमें देखु छु सेमान को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा हेसी। तो इनो में लिखि दु जस्ट राइट इट डाउन। तो इता नोट्स माने बने दियो रनिंग नोट्स पछे का हमें तार डिटेल नोट्स देखमा ओके। तो इमान को कहा हेसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने बहुत छोट छोट जीव जंतु सूक्ष्म जीव जंतु को कहासी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके। तो ये नाम कहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म इ माने जनरली हमर चारियाडे तो अछन किंतु
नॉर्मली हमें तांको देखी नहीं पारू ठीक अछि बट अछन दे आर प्रेजेंट तो ई सब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मान स्टडी के हमें बायोलॉजी बोली कहि पारमा ठीक अछि तो एटा हेले केतेला छोट छोट एग्जांपल्स इना देखो इंसेक्ट माने अछन कीट पतंग से माने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आमे माने ह्यूमन बीइंग्स आमे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया माने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स फ्लावर्स ई माने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो स्टडी ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजी ठीक अछि तो जेतेला हमें लिविंग कहूछु तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रो केतरा प्रॉपर्टी थिबार କଥା माने केतरा जिनिस देखियो तमे जानबो कि एटा लिविंग है बंची छे कि नॉन लिविंग है तार जीवन नहीं तो से जिनिस डिफाइन करबा लागि हमको केतरा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और केतरा क्राइटेरिया दरकार ठीक अछि तो दोस क्राइटेरियाज विल बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक तटा माने हमें डिस्कस करबा तो काना काना प्रॉपर्टी है काना थिले तमे जाने कि लिविंग कहि परबो काना नहीं थिले ताके हमें नॉन लिविंग कहि परबो ठीक अछि तो गुटे गुटे प्रॉपर्टी डिस्कस करबा एक्चुअली बहुत तो डिफरेंट प्रॉपर्टी अछि बट तमर कोर्स सिलेबस हिसाब से केतेटा सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज एका देई छे तो खाली से प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करते जिमा ठीक अछि the properties of living organisms the first property is every living organism is made up of cell तो जते भी living organism दुनिया रछन सब सेल रे बनाइ छन कोष ओडिया तमे दाइ कोष कहउछ तो सेथिरे एका बना हेबाटा जरूरी है जदी से माने सेल रे बना हिचन बेले जे कि लिविंग कहि पारमा आ जदी बना नहीं ही बेले सेटा ही गले नॉन लिविंग ठीक अछि तो सेल काना सेल आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछन तांकर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल आ फंक्शनल यूनिट देखो इनो दुईटा वर्ड हमें यूज करूछु गुटे हला स्ट्रक्चरल आ गुटे हला फंक्शनल इतार माने इटा हला कि तमर बॉडी रो स्ट्रक्चर तमर बॉडी रो ढांचा सेटा इथरे का बनाई छे केनतरे बनाई छे सेल रे बनाई छे तमर बॉडी जेंता भी होचे तमर बॉडी रे बोन्स होचे टिश्यू होचे मसल्स होचे ब्लड होचे हार्ट लिवर किडनी जहा किछि होचे ई सब जिनिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल रु एका बना ही छे तो तमर बॉडी रो स्ट्रक्चर के बनाला सेल एट द सेम टाइम तमर बॉडी रे जहा फंक्शन होचे सेटा भी गुटे सेल एका करसी तमर स्टोमक रे डाइजेशन होचे तो जन डाइजेशन होचे सेटा स्टोमक रो सेल माने करूछन तमर लंग्स रे रेस्पिरेशन होचे सेथिरु ऑक्सीजन ब्लड के जाउचे तो ब्लड रे जन ऑक्सीजन जाउचे सेटा ब्लड सेल्स माने करूछन आरबीसी करूछन तो तमर बॉडी रे जहा फंक्शन हेसी कैनसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे जहा फंक्शन अछि सेटा तार सेल माने एका करछन तो सेल काना आन से माने स्ट्रक्चरल आउ फंक्शनल यूनिट आन माने तमर बॉडी रो स्ट्रक्चर ढांचा भी से माने बनुछन और तमर बॉडी रो जहा फंक्शन होचे सेटा भी सेल एका करसी ओके तो ई जिनिसटा मने रखबो कि सेल आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रो तांकर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल आउ फंक्शनल यूनिट है ठीक अछि तो ये सेल हमें कहूछु तो यहाँ दिसना माइक्रोस्कोप आसलानो एडवांस टेक्नोलॉजी अछि बट एटा आग्रो नै थे एटा पहला थरो डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक 1665 रे पहला थरो सेल कि कोष बोले जिनिसटे देखिथिले so what he did से काना करथिले केनो देखले से जिनिसटा से काना करले गुटे कॉर्क नै गेले गुटे पीस ऑफ कॉर्क तमन बैडमिंटन कॉर्क थिसी एंदा कॉर्क जो काठर पीसटा अछि से काठर पीस रो गुटे छोट सेगमेंट काटले अंतारी तो इनो देखो तुम साइड रे गुटे डायग्राम टे अछि गुटे पिक्चर टे अछि तो इनु से कॉर्क छोट पीस टे काटले ताकि माइक्रोस्कोप तले रखी करी देखले तो इधर से माइक्रोस्कोप तले रखी करी देखले अंत देखो ना छोट छोट खांचा माने दिसवा तो ना डॉट 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 ठीक दिसचे तो अंदर छोट छोट खांचा माने दिसला तांको ओके छोट छोट कंपार्टमेंट एंड द स्ट्रक्चर्स माने रॉबर्ट हुक देखि पारले अंडर द माइक्रोस्कोप इन ए कॉर्क गुटे कॉर्क भितर देखिए तो यन छोट छोट खांचा अछि कंपार्टमेंट अछि सेता के इंग्लिश लैंग्वेज रे सेल कुहा हेसी कंपार्टमेंट मानकू सेल कुहा हेसी तो इज बिकॉज़ एटा छोट छोट खांचा एंदा दिसतुले रॉबर्ट हुक सेता कहले सेल ओके रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब्ड इट एज सेल ओके केभे देखितले से इन द ईयर 1665 ठीक अछि बट आमे जानि छु डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहउछन तो बेसिकली आमे दुईटा टाइप ऑफ सेल आइडेंटिफाई करसु गुटे हला प्लांट सेल आ गुटे हला एनिमल सेल तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल हमें दुईटा डिवाइड कर देछु एटा डिवाइड करछु बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन माने से सेल रो स्ट्रक्चर केनता अछि और से काना काना फंक्शन करि पारसी त तार बेसिस रे हमें दुईटा टाइप रो सेल डिवाइड करना गुटे के प्लांट सेल कहला और गुटे के एनिमल सेल कहला तो तुम ये जिनिसटा जानि थिबो कि आमे एनिमल माने जेन हिसाबे जेन प्रक्रिया माने करसु प्लांट माने संता प्रोसेस कैरी आउट नहीं करो कि प्लांट माने जेनटा करसन सेटा आमे नहीं करि पारो छोट एग्जांपल टे दोछ फोटोसिंथेसिस प्लांट माने करि पारसन तांकर सेल करि पारसी किंतु आमे नहीं करि पारू वी कैन नॉट डू दैट
सो दैट इज द रीजन कि प्लांट और एनिमल सेल के अलग अलग करा गला प्लांट सेल तांकर स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है एनिमल सेल तांकर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन completely separate है different है तो सेथि लागि we consider two different type of cells based on structure and function plant cell was discovered by M.J. Sheldon Matthew J. Sheldon 1839 रे पहला थरो प्लांट सेल डिस्कवर करिथिले ठीक अछि सिमिलरली थियोडोर स्वान डिस्कवर करिथिले एनिमल सेल थियोडोर स्वान discovered animal cell M.J. Sheldon discovered plant cell okay so on your screens you'll find these are the pictures of the scientist M.J. Sheldon and Theodore Swan okay तेना देखि पारतो तले तम देछि M.J. Sheldon आ एटा Theodore Swan तो से माने अलगा अलगा डिस्कवर करथिले आ ई जन दुजन डिस्कवर करले देखले कि दुही सेल रो प्लांट सेल और एनिमल सेल रो प्रॉपर्टी माने टिके टिके अलगा रहउचे केतेटा बेसिक जिनिस समान है माने दुई थ्रू गोटे न्यूक्लियस थिबा तांको गोटे सेल मेम्ब्रेन थिबा तांको साइटोप्लाज्म थिबा तो हेंता केतेटा जिनिस दुजन को भितर समान है किंतु प्लांट सेल केतेटा अलगा प्रॉपर्टी रखसी एनिमल सेल केतेटा अलगा प्रॉपर्टी रखसी ठीक अछि तो सेथिल लागि से माने काना कोले दुही सेल के भल करी एनालाइज कोले प्लांट सेल के एनिमल सेल के एमजे शेल्डन और थियोडोर स्वान अब मिसी करी सेटा के गोटे थ्योरी हिसाबे लिखि देले ओके सो बोथ ऑफ देम कंबाइंडली प्रपोज्ड ए थ्योरी that theory is known as cell theory तो से माने जन प्रपोज करले थ्योरी टे सेटा के कुहा गला सेल थ्योरी के प्रपोज करथले एटा it was proposed by two different persons M.J. Sheldon Matthew J. Sheldon and Theodore Swan in the year 1839 रे दुजन मिसी करी ई थ्योरी टा देइथिले तो थ्योरी रे काना कहिसन से माने गोटे सेल रो काना काना रहबार कथा काना द प्रॉपर्टी है से माने तीनटा पॉइंट रे डिस्क्राइब करले पहला पॉइंट से माने कहले कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल से माने कहले सबु लिविंग ऑर्गेनिजम जते भी जंता जीव जंतु अछन समस्ते सेल रे एका कंपोज हेई थिबे आइदर गुटे सेल रे और मोर देन वन सेल रे ओके तो जदी गुटे सेल रे बना हेचे से ऑर्गेनिजम रो बॉडी ताके हमें यूनिसेल्युलर कहूछु आ जदी तार ऑर्गेनिजम रो बॉडी बहुते सेल रे बना हेचे ताके मल्टी सेलुलर कहूछु तो इता के आउट के डिटेल्स रे डिस्कस करमा इन द अपकमिंग क्लासेस बट इटा पहला पॉइंट मने रखितो कि जदी लिविंग ऑर्गेनिजम है से सेल रे बना हितबा गुटे सेल हो कि मोर देन वन सेल हो ठीक अछि सेकंड पॉइंट से माने कहले द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म गुटे सेल एका बेसिक स्ट्रक्चर आउ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म रो तो इतार आकि के आगु हमें डिस्कस करथला कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी सेल रे बनाय छै तांको स्ट्रक्चर सेल रे का है तमे केनता दिसुचो काना दिसुचो सेटा तमर बॉडी रो सेल मान को लागि का है तो तमर बॉडी स्ट्रक्चर इट इज बिकॉज़ ऑफ सेल आउ ऑर्गेनाइजेशन माने केनता हिसाबे होछि या तमर बॉडी रो सब सेल गुटे गुटे स्पेसिफिक पैटर्न रे होछि सेथिले तमर बॉडी रो अंदा गुटे शेप होछि अंदा गुटे डिजाइन होछि तो समानकर ऑर्गेनाइजेशन केनता माने केन हिसाबे अरेंज हिचन केन हिसाबे से माने into tissues or into muscles or into different organs केनता हिसाब फ्रेम हिचन सेटा के कोहासी organization माने your body any organism's body the basic unit is cell सेटा सेल एका है एटा हला तांकर सेकंड पॉइंट now तीन नंबर पॉइंट भी देले किंतु this point was not given directly by M.J. Sheldon or Theodore Swan तीन नंबर पॉइंट ता जेंटा दिया हला सेल थ्योरी रे सेटा अलगा जने दितले इट वाज रुडोल्फ विर्चॉव और स्टेटमेंट काना थिला सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल माने सेल टे तमे उत्पत्ति नै करि पारो कैंसिन ऑटोमेटिकली अराइज नै करि पारो से केनु आसबा प्री एक्जिस्टिंग सेल तार आगु जन सेल ता আছে सेथिरु एका नवा सेल टे बने पारो ऑटोमेटिकली सेल टे क्रिएट नै ही पारे एटा के दितले दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चॉव तो से गुडे स्टेटमेंट देले दिस वाज स्टेटेड बाय रुडोल्फ विर्चॉव से गुडे ग्रीक स्टेटमेंट कहले ओमनिस सेल्युला ई सेल्युले तार माने हला all cell arise from pre existing cell so omnis cellula e cellulae गुटे ग्रीक सेंटेंस है जेंटा रुडोल्फ विर्चॉव देइथिले सेटा सेल थ्योरी रो 3 नंबर पॉइंट है आ सेटा कहू छे कि सबु सेल गुटे प्री एक्जिस्टिंग सेल रु बनाई छे याद एग्जांपल नि जो तमर स्किन रो जदी गुटे सेल टे डैमेज हे गला सपोज खोडिया हे गला स्किन सेनो केतरा सेल मरि जिवे किंतु केते दिन गला पर देखो से स्किन रो फेस सेल माने फॉर्म हे कि से जगहटा फिल अप हि जबा हील हि जैसी केता करी हेसी बिकॉज़ पाखर आखर सेल माने डिवाइड हे के सनो से नवा सेल बनै देसन
तो सेनो से नुआ सेल आला कि नु आसला पाखर आखर सेल रो एका आसला तो सही जिनिसटा से कहले कि सेल ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करि पारु सेटा के नु आबा आग्रु थिला सेल डिवाइड हि करि एका नुआ सेल फॉर्मेशन करि पारबा this was stated by the scientist or you can say biologist who is Rudolf Virchow ठीक আছে so this is Rudolf Virchow तो स्क्रीन रे देखो इनो जन यहा दे पिक्चर टा आसला एटा Rudolf Virchow से स्टेटमेंट टा देइथिले तो सेल थ्योरी रो तीनटा पॉइंट है काना है all living organisms are composed of one or more cell सब लिविंग ऑर्गेनिज्म गुटे की गुटे रो बेसी सेल रे बना हितबे The cell is the basic unit of structure and organization in living organisms. गुटे सेल टे किनसी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बेसिक स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन हेसी तीन नंबर जिनिसटा कहले कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल माने गुटे सेल केनु आसबा आघु थिला सेल रो एका आसी परबा ताके ऑटोमेटिकली हमें जनरेट नहीं करि पाबो अब तीन नंबर स्टेटमेंटा देतले रुडोल्फ विर्चाव आ से गुटे ग्रीक सेंटेंस से ताके एक्सप्लेन करतिले ओमनिस सेल्युला ई सेल्युलेट जहार माने हला all cell arise from pre-existing cell okay so this is the first topic of discussion eta pehla topic of discussion hai tomor to ame tike biology kana hai janla tike dekhla what is the definition of biology tapre ame dekhla ki gute living organism ro properties kana kana thisi au setru pehla property hela sabu living organism cell re bana heithibe so in the next class we will see into some more points or properties of living organism okay Thank you everyone.